दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC एजेंट आईडी के बारे में। ये लेने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किस तरीके से लेना है, कहां से लेना है, पेमेंट सिस्टम क्या होता है, एनुअल चार्जेस या ज्वाइनिंग चार्जेस क्या होते हैं इनके, और एट द एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताने वाला हूं। आज से 5-7 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं खुद जब साइबर कैफे का काम करता था, अपना दुकान था, उस समय में स्पाइस मनी के साथ IRCTC का एजेंट आईडी लिया था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको प्रॉपर बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इनका सबसे पहले नुकसान बताना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं पहले फायदे बता दूं और जाकर के आप फटाफट से आईडी ले लीजिए, फिर आपको नुकसान के बारे में पता ही ना हो। तो चलिए एक एक चीजों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात कि एजेंट आईडी लेना ही क्यों है। तो देखिए दोस्तों, अब तक जो हम IRCTC का नॉर्मल आईडी से टिकट काटते हैं, उस टिकट को हम बेच नहीं सकते हैं। अपने फैमिली के लिए या अपने फ्रेंड के लिए पर्सनली हम जो बुक करते हैं उसे एक्स्ट्रा दाम में हम बेच नहीं सकते हैं लीगल तरीके से। या मैं ये भी कह सकता हूं, ये जो पर्सनल आईडी है, ये पर्सनल आईडी से अपने दुकान में टिकट काट के बेच नहीं सकते हैं। बैनर के ऊपर रेलवे टिकट बुकिंग आप नहीं लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और चेक इन आ जाता है कि भाई आपने लिखा हुआ है बैनर के ऊपर कि आप टिकट काटते हो, एजेंट आईडी दिखाओ, तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, जो कि वो सर्टिफिकेट मिलता है एजेंट आईडी लेने के बाद ही, तो आप दिक्कत में पड़ जाओगे। इसी के साथ साथ पर्सनल आईडी से टिकट जो हम बुक करते हैं उसमें एक लिमिट दिया हुआ है। अगर आप अपने IRCTC आईडी में आधार लिंक नहीं किए हुए हैं तो 1 महीने में 12 टिकट बुक कर सकते हैं, और अगर आप अपने आईडी में आधार लिंक कर लेते हैं तो महीने में 24 टिकट आप निकाल सकते हैं। टिकट का मतलब है PNR, ठीक है, चाहे एक PNR में 6 आदमी भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद दूसरा यहाँ पे नुकसान ये आ जाता है कि एजेंट आईडी से तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग 10 मिनट बाद चालू होता है। जनरली हम लोगों के लिए पर्सनल आईडी के ऊपर स्लीपर क्लास में अगर तत्काल बुक करना है तो सुबह के 11 बजे बुकिंग खुलता है, और AC क्लास के लिए सुबह के 10 बजे बुकिंग खुलता है। लेकिन दोस्तों एजेंट आईडी में 10 मिनट लेट बुकिंग खुलता है। चाहे आप पेटीएम एप्लीकेशन से बुक कर लो, चाहे आप ixigo एप्लीकेशन से बुक करो, ये सारे एजेंट आईडी ही यूज करते हैं। या फिर आप पर्सनल जो एजेंट आईडी परचेज करोगे उसके ऊपर बुक करो, 10 मिनट बाद तत्काल बुकिंग चालू होगा। ऐसे में तगड़ा नुकसान ये हो जाता है कि आज के डेट में तत्काल ट्रेन टिकट बिजी रूट में 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मिनट के बाद तो सारे सीट खत्म हो जाते हैं। कहां 10 मिनट बाद चालू होगा तो क्या ही कोई बुक कर पाएगा तत्काल। इसके अलावा प्रीमियम तत्काल का तो ऑप्शन ही नहीं आपको मिलते हैं एजेंट आईडी के अंदर। इसी के साथ साथ कोई भी टिकट आप काटते हैं उसके बाद ग्राहक अगर टिकट को कैंसिल करवाना चाहे या ट्रेन अगर कैंसिल हो जाए तो रिफंड आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा कटा था और रिफंड भी आपके ही अकाउंट में आएगा। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा झंझट आपको पालना पड़ेगा, और मैं पर्सनली भी फेस किया हूं। 100 में से 10 लोग तो जरूर रिफंड करवा लेते हैं या किसी न किसी वजह से वो पैसा वापस लेने के लिए आ जाते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, उसके बाद अगला यहाँ पे डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि आपका ज्वाइनिंग और एनुअल चार्जेस देना होगा। चाहे आपका काम चले या ना चले, आपने आईडी लिया है तो उसका प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा, जो कि दोस्तों ज्वाइनिंग चार्जेस लगभग 2500 से सभी एजेंट के पास स्टार्ट हो जाते हैं, और एनुअल चार्जेस लगभग 1000 से 1500 रुपए के बीच होता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका नुकसान ही है, फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ा फायदा कि एजेंट आईडी लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसे आप प्रिंट करके अपने दुकान के ऊपर लगा सकते हैं, जिसे आप हक से कह सकते हैं मैं IRCTC का एजेंट हूं, मैं टिकट बेच सकता हूं। आप बड़े बड़े बैनर लगवाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई चेक इन आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद दूसरा फायदा यहाँ पे ये हो जाता है, अनलिमिटेड टिकट आप काट सकते हैं अपने एजेंट आईडी से। इसके अलावा पर PNR के बेसिस पे आपको कुछ कमीशन भी दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों कमीशन ऐसा नहीं है कि जो एक्चुअल टिकट का अमाउंट है उसके बीच से आपको कमीशन दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। मान के चलिए अगर आपको 50 रुपए कमीशन मिल रहा है तो ग्राहक से 70 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाएगा, जिसमें 50 रुपया आपका होगा और 17 रुपया कुछ पैसा एजेंट सर्विस चार्जेस के नाम पे लगेगा। कहने का मतलब है, ग्राहक अगर किसी टिकट का दाम नॉर्मल आईडी से वो चेक करता है तो उसको 500 रुपए दिखाता है, लेकिन वहीं पे आपको एजेंट आईडी में 550 रुपया दिखाया जाएगा, जिसमें 30 रुपया आपका कमीशन रहेगा, 20 रुपया एजेंट सर्विस चार्जेस रहेगा। यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट बताना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि जिस एजेंसी से आप IRCTC का आईडी लीजिएगा
उनका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि वो कितना पैसा आपको देते हैं, वो अपना कमीशन कितना रखते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक पीएनआर के ऊपर कितना कमाओगे। अब लगे हाथ ये भी बात कर लेते हैं कि एजेंट आईडी हम ले कहां से हमें परचेज करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको आईआरसीटीसी के ऑफिशियल पेज के ऊपर आ जाना है और सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे एजेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे पहला ऑप्शन आईआरसीटीसी ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सारे सर्विस प्रोवाइडर का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप आईआरसीटीसी का आईडी परचेज कर सकते हैं। इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो आईआरसीटीसी जो मेन है, ठीक है, वो एजेंसी रखा हुआ है, डायरेक्टली वो कितना कस्टमर से बात करेगा, ठीक है, इसलिए उन्होंने एजेंसी रखा हुआ है। तो जो इनके ऑथराइज एजेंसीज हैं वो सबका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके थ्रू आप आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी परचेज कर सकते हो, जो कि दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया था कि मैं स्पाइस मनी के थ्रू एजेंट आईडी लिया था, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इनके लिस्ट में ये 10 नंबर पे एमएस स्पाइस मनी लिमिटेड नोएडा का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। अब आपको ये देखना है कि आपके एरिया में यूटिलिटी पेमेंट वगैरह के लिए कौन सा कंपनी चलता है। कहने का मतलब है रिचार्ज करने के लिए जो आईडी मिलता है या मनी ट्रांसफर के लिए जो आईडी मिलता है। जैसे कि उस समय में स्पाइस मनी हमारे एरिया में चलता था, तो स्पाइस मनी का हमने आईडी ले लिया था, उसमें एजेंट आईडी भी हम ले लिया। इससे फायदा हमें ये हो जाता था कि मान के चलो टिकट काटने के लिए पैसा भी तो हमें अकाउंट में रखना होगा, तो यहाँ पे फायदा ये हो जाता था कि स्पाइस मनी के वॉलेट में हम पैसा डलवा लेते थे। इसका अगला फायदा ये भी हो जाता था कि मान के चलो किसी से हम कैश लेंगे और अपने सेविंग अकाउंट में डाल के बिजनेस करेंगे और ऐसा बहुत ज्यादा हम कर लेंगे तो हमें इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी तो आ जाएगा ना कि भाई इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आ रहा है, इतना पैसा कमा कैसे रहे हो। तो इसीलिए एक एजेंट आईडी काफी जरूरी होता है एक साइबर कैफे वालों के लिए, जिससे फायदा ये हो जाता है कि कैश लेकर के सीधे आप अपने वॉलेट में डलवा सकते हैं, एजेंट आईडी के वॉलेट में, और वहां से आप चाहे रिचार्ज करिए, चाहे आप मनी ट्रांसफर करिए, चाहे आप रेलवे टिकट बुक करिए। समझ रहे हो ना, ये सारे खेला वाला मैं इसलिए एक्सप्लेन कर पा रहा हूं क्योंकि मैं 5 साल पहले खुद एजेंट आईडी यूज किया था। हाँ, तो रही बात टिकट की, तो ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है लगभग के अपने वॉलेट होते हैं, उनके वॉलेट में पैसा डालना पड़ेगा आपको, तब जाकर के वहां से आपका टिकट बुक होगा। डायरेक्टली आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू बहुत ही कम ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जहां से आप पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो मैं सिंपली यही कहना चाहूंगा, आप अपने आसपास में पता करिए, आप किसी दूसरे दुकानदार से पूछिए कि यहाँ पे यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह के लिए कौन सा कंपनी चलता है, तो आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान के चलिए अगर जो आपका किसी टिकट का जो कैंसिलेशन के बाद रिफंड आता है वो आपके एजेंट आईडी के वॉलेट में ही आएगा। उस वॉलेट बैलेंस को अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या मनी ट्रांसफर करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको चार्जेस भी देना पड़ेगा। तो आप खुद ही समझ लीजिए, अगर आपको कस्टमर को रिटर्न करना है पैसा तो थोड़ा बहुत आपके जेब से भी पैसा जाने वाला है। हालांकि जितने भी यहाँ पे मर्चेंट है सभी का ईमेल आईडी और सभी का मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहे तो डायरेक्टली इनसे बात करके भी आईडी के लिए पता कर सकते हैं। पता यहाँ पे आपको ये करना होगा कि भाई आपका ज्वाइनिंग चार्जेस क्या है और एनुअल चार्जेस क्या है। इसी के साथ साथ कमीशन भी आपको पूछ लेना है कि पर पीएनआर के बेसिस पे स्लीपर क्लास का या एसी क्लास का आप कितना हमें दोगे। और जैसे ही आप एक एजेंट आईडी ले लेते हैं, आपके टिकट के ऊपर प्रॉपर लिखा रहेगा कि आपने इस टिकट को एजेंट आईडी से बुक किया है, जिसे आप बेचने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। एजेंट आईडी लेने के लिए आपके पास एक प्रॉपर शॉप होना चाहिए, यानी कि दुकान होना चाहिए, आपका फोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा। एजेंट आईडी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला डोंगल वाला, जिसमें यूएसबी टाइप का, यहाँ पे इस टाइप का एक डोंगल आपका बन के आएगा, जिसे हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। इसे जब तक अपने डिवाइस में लगा के रखिएगा तब तक आप टिकट बुक कर पाइएगा। इसके अलावा दूसरा होता है ओटीपी बेस्ड एजेंट आईडी। तो ये दोनों में से कौन सा सर्विस प्रोवाइडर के पास किस प्रकार के प्लान है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दोनों ही सही है। मैं अपना अगर मैं बात करूं तो मेरा डोंगल वाला एजेंट आईडी था। चलिए दोस्तों, अपना टॉपिक लगभग कवर हो चुका है, लेकिन वीडियो के अंत में कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूं जिसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज के डेट में टिकट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। 60 दिन के अंदर जब से एडवांस टिकट बुक होने लगा है ना, ठीक है, तब से बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है टिकट बुक करना। तो यहाँ पे अगर आप यूट्यूब के ऊपर 2-4 वीडियोस देख लेते हो जिस तरीके से फास्ट टिकट बुक करना है, मैं ही काफी सारा वीडियोस बनाया हूं किस तरीके से कंफर्म ट्रेन टिकट निकालना है, तो ऐसा अगर आप करते हैं और इंस्टा, फेसबुक वगैरह पे या स्टोरी वगैरह लगाते हैं कहीं व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर, और आप दावा करते हैं कि मैं ना तुम्हें कंफर्म ट्रेन टिकट निकाल के दूंगा, टिकट कैसे निकालना है ये जिम्मेवारी हमारी है, तो आप एक तरह कस्टमर को भरोसा दिलाइए कि मैं निकाल के दूंगा टिकट। दूसरी तरफ आपने एजेंट आईडी लेकर के रखा है तो प्रॉपर आप स्वतंत्र हैं टिकट बेचने के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि आप लोकल के अलावा, अपने एरिया के अलावा बाहर से बिजनेस
बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास जीएसटी डिटेल्स भी होना चाहिए। तो ये सब प्रोसेस काफी अलग हो जाते हैं। लेकिन मैं सेल या कस्टमर लाने की बात करूं तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह से भी ला सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे करेंगे एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।